नमस्कार मित्रों। राजस्थान पीटीआई भर्ती के संदर्भ में एक बड़ी जानकारी, एक बिग अपडेट आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं। जैसा कि माह फरवरी के अंदर संस्कृत शिक्षा विभाग में 62 पदों को भर्ती के लिए अधिसूचित किया गया था और इन्हें राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को भेज दिया गया था। अभी वर्तमान में जो विज्ञापित पद होने वाले हैं उनमें इन पदों को शामिल कर दिया गया है। और जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान में 19,000 शिक्षकों की भर्ती का पद वर्गीकरण का कार्य चल रहा है। उस शिक्षकों की पद वर्गीकरण के अंदर भी नई भर्ती के लिए द्वितीय श्रेणी शारीरिक शिक्षकों की भर्ती परीक्षा के लिए पदों को संज्ञान में ले लिया गया है। इसका मतलब क्या है कि अगले कुछ दिनों के अंदर संस्कृत शिक्षा विभाग की तृतीय श्रेणी की शिक्षक भर्ती परीक्षा, शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा, यह तो आपके बीच में है ही है। द्वितीय श्रेणी की प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग, जिसको हम लोग डायरेक्टरेट सेकेंडरी एजुकेशन कहते हैं, वहां से भी आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है। लेकिन सबसे पहले संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर जो 62 पद हैं वो आपको निकट अगले ही 1 या 2 माह के अंदर देखने को मिल जाएंगे। इसके अंदर जो समस्या चल रही थी, पूर्व में संस्कृत शिक्षा विभाग में कभी भी लिखित शिक्षक भर्ती परीक्षा नहीं हुई थी, तो पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा संस्कृत शिक्षा विभाग में लिखित होगी। इसके लिए सिलेबस अडॉप्शन का काम चल रहा था और जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है, उसके द्वारा 2018 में जो भर्ती परीक्षा ली गई थी शारीरिक शिक्षकों के लिए, उसके एज इट इज कोर्स को अडॉप्ट कर लिया गया, एक्वायर कर लिया गया है। वही कोर्स एज इट इज आप लोगों के बीच में आने वाला है। और 62 पदों पर जहां तक मेरा आंकड़ा है, कितने लोग इस भर्ती में बैठेंगे? गत भर्ती के अंदर लगभग 20,700 आवेदन आए थे, जिसमें से 11,000 लोग आवेदन के पात्र हुए थे, क्योंकि एपीरियन लोगों ने भी पेपर के लिए आवेदन कर दिया था। इस बार जो हमारा आंकड़ा है संपूर्ण राजस्थान में लगभग 11,000 के आसपास, यदि हम लोग बात करते हैं तो आवेदक उपस्थित हो सकते हैं पिछले और वर्तमान को मिलाकर। 2018 में अंतिम भर्ती आई थी जो 4,500 पदों के लिए थी। उसके बाद यदि हम बात करें तो प्रतिवर्ष 1,000 का आंकड़ा उठाकर चले तो लगभग 3 वर्षों में 3,500 से 4,000 के आसपास बेरोजगार लोग हो सकते हैं। और इतने ही लोग गत 3 सालों में अदर स्टेट से यह डिग्री जो है संपादित करके आए। अब एक और इश्यू जो चल रहा है, क्योंकि यह बड़ी ही इजी जॉब है, आपने अभी देखा होगा रीट के कितने 26,000 या 31,000 पदों के लिए जो आवेदन थे 26 लाख थे। कितने आवेदन? 26 लाख, जिनमें से लगभग 16 लाख लोग एपीरिंग में उपस्थित हुए थे एग्जाम देने के लिए। रीट के अंदर भी तृतीय श्रेणी शिक्षक का पद है, वहां भी उतनी ही सैलरी मिलती है जितनी कि शारीरिक शिक्षक में। गत भर्ती में एक ट्रेंड जो देखने में आया था, लगभग हर 3 में से एक बीएड किया हुआ व्यक्ति बीपीएड भी करके आ रहा है। अब यहां पर एक लैकुना है, राजस्थान के अंदर तो बीपीएड करने के लिए आपको आपके पास खेल प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। लेकिन यदि आप अदर स्टेट से बीपीएड करके आते हैं, क्योंकि यूजीसी के अंतर्गत विश्वविद्यालय एक अनुदान आयोग, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वैधानिक संस्था है। प्रत्येक विश्वविद्यालय के पास अपना एक स्वयं का निर्मित संविधान होता है, जिसको वो इनकी जो वार्षिक सभा बैठती है उसके अंदर पारित कराकर, प्रस्तावित कराकर और अनुमोदित कर लेते हैं। अब बहुत से विश्वविद्यालय इसके अंदर छूट देते हैं और वो बिना सर्टिफिकेट के भी बीपीएड करा देते हैं। इसमें हम लोग कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते, क्योंकि प्रत्येक विश्वविद्यालय की अपनी पॉलिसी है जिसका वो पालन कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि इस तरह के भी लोग इस बार की भर्ती में आएंगी और आंकड़ा फिर से वही बिटवीन 15 to 20,000, 15 से 20,000 के बीच में रहने वाला है। और पद कितने हैं? 62। लेकिन आप ये मान के चलिएगा, चूंकि यही 15 से 20,000 अब आगे जो आने वाली द्वितीय श्रेणी की शारीरिक शिक्षक परीक्षा है, भर्ती परीक्षा, उसमें भी बैठेंगे, वहां पर कंपटीशन इजी हो जाएगा, वहां इसके मुकाबले पद भी ज्यादा है। तो पहले तो आप संस्कृत शिक्षा की तृतीय श्रेणी शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए अतिशीघ्र तैयार हो जाइए। गत भर्ती परीक्षा की यदि बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, 1 फरवरी को हमने एक बैच शुरू किया था 350 बच्चों का, और
तब तक भर्ती परीक्षा मार्केट में नहीं आई थी। 19 अप्रैल को भर्ती परीक्षा का विज्ञापन प्रसारित हुआ था और 30 सितंबर को 19 अप्रैल को प्रसारित हुआ था और 30 सितंबर को परीक्षा संपादित करा दी गई थी। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, और 19 अप्रैल को हुआ था। तो कितने दिन हुए? 11 दिन। 150 और 11, 161 दिन के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर दी गई थी और 12 महीने के अंतराल में उनको नियुक्ति भी दे दी गई थी। तो आप ये मानकर चलिएगा, यदि भर्ती परीक्षा आती है और अगले माह डिक्लेयर होती है तो अगले 6 महीने के अंदर सारा काम कंप्लीट हो जाएगा बहुत तेजी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।